अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसके सारे पार्ट्स इंशाल्लाह हम इस क्लास में करेंगे। सजेशन वही रहेगा जो मैं हमेशा देता हूं आप सबसे, रिक्वेस्ट के तौर पे कि आप सब लोग एक दो पार्ट मेरे साथ मिल के करें और बाकी पार्ट्स को खुद करने की ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि मकसद वही है कि आपको मैथ्स आना। सारे पार्ट्स देखने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई रुकावट वाली बात नहीं है। वो अच्छी बात है कि प्रैक्टिस हो जाएगी, हम वीडियो भी सारी देख लेंगे, समझ भी लेंगे, सारे खुद भी कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बेटर यही है कि आप एक दो पार्ट देखें, फिर बाकी पार्ट्स करने की खुद ट्राई करें। जब आप अपना सोल्यूशन कर लें तो वीडियो को बेशक आगे करके देखें कि भाई जो मैंने किया और सर ने किया उसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, कितना का हमारा सिमिलर है और कितना का हमारा डिफरेंट है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि आपका मैथ्स सीखना बेहद जरूरी है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वही है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है, और y इक्वल दिया गया। सो हम सिंपली लिख देंगे स्टार्टिंग बाई ही हमेशा जैसे लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको बस एक क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ये वाला स्टेप भी कर देंगे कि x का स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। ओके गाइस, हमने क्या देखा यहाँ पे कि ये दो फंक्शन हैं, x स्क्वायर और नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। तो वही कौन सा हमारा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, या पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन क्या है नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और पहला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। ओके, स्टेप वाइज करते जाते हैं और इजीली इंशाल्लाह समझ आएगा। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा क्योंकि इसको तो छेड़ेंगे नहीं। ओके, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x, इसका मतलब क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, होपफुली आपको याद होगा, लिखने की जरूरत नहीं, कि 1 ओवर फंक्शन, जो भी हमारा फंक्शन है 1 ओवर फंक्शन, और फिर बिना पावर के इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव। पावर मतलब इसके होल पे वो पावर के, वो टॉपिक मैंने खाम में बिना पावर के बोल दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, या सो प्लस एज इट इज, ये वाले प्लस भाई सब एज इट इज, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस 2x। तो इस लेवल पे तो अब हम आ चुके हैं कि इतना मुझे इजाजत होनी चाहिए कि मैं डायरेक्ट कर सकूं कि पावर पहले फंक्शन पावर में से कम करोगे तो 2 - 1 आएगा, और dx ओवर dx तो 1 ही आएगा। तो ये चीज़ ये बन गई। ओके, आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है और इसके नीचे क्या है स्क्वायर रूट x, इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा होपफुली। ओके, ये क्या हुआ कि स्क्वायर रूट x है ना, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है x की 1/2। तो पावर पहले फंक्शन पावर में से कम और बगैर पावर के इसी का डेरिवेटिव। ये मैं एक ही दफ़ा ना चलें अभी कर देता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं इसका सोल्यूशन एक ही दफ़ा लिख दूँ, ये बार बार आता रहेगा कि स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है। लेकिन चलिए अभी स्टेप वाइज करते जाते हैं। आगे नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x आया और ये जो 2x अपनी जगह पे। ओके, इसको फाइनली किस सूरत में लिखेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट x, ये 1/2। अच्छा, 1/2 में से -1 करेंगे, 1/2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा -1/2। करके देख लें। चलिए इधर साइड पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 - 1 सॉरी 1 - 1/2, या 1 - 1/2 करेंगे तो 2 1 2, 2 में से 1 गए ओवर 2। मैं थोड़ी गड़बड़ कर रहा हूँ, ऑपोजिट बताई जा रहा हूँ। सॉरी, इधर क्या था कि स्क्वायर रूट 1/2 -1 था, सॉरी 1/2 -1 ये था, या सॉरी। तो 1 अपनी जगह पे रहा, -2 1 था 2, और नीचे क्या आ गया 2, तो 1 में से 2 गए तो क्या बचा -1/2। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि इसकी पावर 1 - 1/2 में से क्या बचा, सॉरी 1/2 -1 में से क्या बचा -1/2, यानी एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे, ये अपनी जगह पे, 1/2 अपनी जगह पे। ये जो 1/2 -1 हमने किया था वो कुछ यूं बन गया। अब इसकी पावर -1/2 है, तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर पॉजिटिव 1/2 हो जाएगी, तो इसको स्क्वायर रूट x में लिख लेंगे। अब इस लेवल पे हम आ चुके हैं, और dx ओवर dx तो वैसे ही बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x अपनी जगह पे और 2x अपनी जगह पे। इधर क्या हुआ जरा समझिएगा, ये एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x क्या बन जाएंगे x, और ये 2 जो है वो साथ एज इट इज, एक्स स्क्वायर बन रहा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट x और स्क्वायर रूट x क्या बन गए x, और 2 साथ आ गए, प्लस इस साइड पे क्या पड़ा जी, इधर पड़ा 2x और नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि एलसीएम लेना नहीं शुरू कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलसीएम लेना शुरू कर देते हैं, गलत है। हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर में से एक्स गया, यानी एक्स की पावर 2 थी, यहाँ एक्स की पावर 1 थी, तो एक्स स्क्वायर में से एक्स गया तो क्या बचा x/2 प्लस आगे क्या पड़ा 2x नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x, और ये हम फाइंड क्या कर रहे हैं dy बाई dx। तो गाइज यही हमारा फाइनल आंसर है।
मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा शॉर्ट वे में कि आपने इस तरीके से समझना है कि ये दो फंक्शन है, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। सिंपली हमने इसको डेरिवेटिव को सॉल्व किया, हम यहाँ तक पहुँच गए। इधर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, ये तो यही रहा, तो सोल्यूशन सिर्फ इस साइड पे है। तो इसको सॉल्व करते करते हम इस सिचुएशन में ले आए, स्क्वायर रूट एक्स और स्क्वायर रूट एक्स हो गए 2x, ऊपर एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे है, ये वाला प्लस ये है और आगे वाली चीज़ ये है। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स चला गया तो क्या बचा x/2 और बाकी चीज़ एज इट इज़ है। तो पॉइंट मेरा ये था कि यहाँ पे एलसीएम लेना नहीं शुरू कर देना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट गड़बड़ शुरू कर देते हैं कि यार ये बीच में प्लस आ रहा है, ये 2x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो 2 to the 4। सर ये पूरी एक चीज़ है, तो आप इसको इससे कभी भी कंपेटिबल या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बस ये बात माइंड में रखनी है। तो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं बिना ब्रेक लगाए। एक सजेशन है वही वाला, वीडियो को 1 सेकंड के लिए नहीं बल्कि पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए कि अगले पार्ट खुद करने की आप कोशिश ज़रूर करें, ट्राई करें। चलिए मैं करवाता हूँ, मेरा तो काम ही है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। थोड़े टाइम के बाद मैं ये चीज़ लिखना बंद कर दूंगा। अच्छा ये पार्ट नंबर 2 मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ पे, ओके जी। तो dy/dx हमने फाइंड करना है, तो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। d/dx फंक्शन है, अच्छा ओके, यानी x है एक फंक्शन और एक फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ x। ओके तो शुरू करते हैं, नो प्रॉब्लम। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव और दूसरा फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ x और पहले का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन क्या है x। तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा है, सिंपल सा लिख रहा हूँ मैं। ओके x एज इट इज रहा। अब ये क्योंकि पावर के अंदर है तो ये 1/2 पहले आएगा। देखिए ना, अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसकी पावर क्या है 1/2, तो पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, दो पावर पढ़ चुके हैं हम। ये वाला जो प्लस है ये एज इट इज आया, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही आया और dx/dx का डेरिवेटिव क्या आ गया 1। होपफुली ये समझ आ रहा है आपको, एक्स एज इट इज, इसका पूरा डेरिवेटिव ये है कि पावर पहले फंक्शन पावर में से कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव, प्लस आ गया स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया dx/dx 1। होपफुली ये समझ आ रहा है। ओके वही काम x1 था, x और नीचे क्या आ गया 2। अच्छा नेचुरल लॉग ऑफ x 1/2 - 1, फिर वही बात, 1/2 में से माइनस करेंगे 1 तो आएगा क्या -1/2। अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो नेचुरल लॉग ऑफ x। ये होपफुली ये स्टेप आप समझ जाते हैं क्योंकि जगह बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ता है। ओके आगे चलते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x, और x का dx/dx लिखने की जरूरत नहीं, 1 ही आएगा। ओके स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। देखा ना, अब आप इतने जीनियस होने लग गए हैं कि अब आपको इस तरह के स्टेप समझ आने लग गए हैं। अगर किसी को डाउट है तो पिछली वीडियोस को अच्छे से डिटेल से देखिए और समझिए। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, क्या ये वाला x इस x से काट नहीं रहा जी, कट रहा है तो काट दीजिए, बस यही बात थी। अब जो बचा है वो हमारा फाइनल आंसर बनने लगा, क्या 1/2 ये क्या है स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पे भी क्या पड़ा हुआ है स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको फर्दर आगे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और उसके पीछे रीजन क्या है जरा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। वो क्या करते हैं कि ये 1 अपनी जगह पे है, ये प्लस अपनी जगह पे है, 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 2 साथ आ गया। अच्छा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x, स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x ये बन जाएगा स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर, और नीचे आएगा 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा जी फाइनल आंसर क्या बना 1 + 2, इसका स्क्वायर रूट कट गया, नेचुरल लॉग ऑफ x बाहर आ गया और नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट नेचुरल लॉग ऑफ x। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कुछ लोग ये करते हैं। मैं एक ही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपनी बात कही थी उसका कॉन्ट्राडिक्शन आता है। मैंने कहा था यहाँ एलसीएम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 2 है, ये 2x नेचुरल लॉग ऑफ x से मल्टीप्लाई करने की कोई लॉजिक नहीं बनती। कैसे, ज़रा मैं इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। यार ये 2x है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 4x नेचुरल लॉग ऑफ x बन जाएगा स्क्वायर रूट के साथ ऑफ कोर्स। तो ये जो चीज़ आप बोल रहे हो कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये कोई लॉजिक नहीं बन रही। अब इसको समझाने के लिए मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि ये पूरी चीज़ एक चीज़ बन चुकी है, 2x नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x, ये एक चीज़ है। हाँ अगर यहाँ पर नीचे आप कहते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x मौजूद है तो फिर मैं कुछ छेड़खानी नहीं करता। अगर आप इसको चलो सॉल्व कर भी लेते हैं कि 2 2 था जी 4x नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x और नीचे 2 आ गया, तो नॉट अ बिग डील, आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने याद कैसे रखना है। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर नीचे नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाता है स्क्वायर रूट के साथ या बिना स्क्वायर रूट के,
तो फिर इस तरह की कोई छेड़खानी आपने करनी है, फिर आपने इस तरह का स्टेप करने की कोशिश करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे की। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आंसर छोड़ देते हैं कि सर ने कहा था यार इस तरह की चीज़ बन जाए तो आंसर कर दो, मैंने कहा था, आई एग्रीड, लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है जो फंक्शन बन जाता है, तो फिर अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एलसीएम ले लेना है भाई, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बुक में ये आंसर नहीं है, ये है। लेकिन आप एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा, मैं गलत हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में अक्सर गलतियाँ होती रहती हैं। कंटिन्यू करते हैं, पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पहले तो फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स क्या है, एक्स ओवर, ओके ये तो क्वोशंट आ गया, तो कोई बात नहीं, क्वोशंट कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। खुद को ही पढ़ाई जा रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एक्स है, लेकिन वो थोड़ा सा बस गुजारा कीजिए, बुरी राइटिंग बर्दाश्त कीजिए। ओके, ये जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है गाइस, ये तो एज इट इज रहेगा, इसको तो नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, डी एक्स ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 माइनस ये जो x है ये भी एज इट इज रहा, तो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 ओवर x है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आया, 1 ओवर x। लीजिए यहाँ तक तो हम पहुंच गए, और नीचे क्या लिखा है, नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपको वैसे समझ आ गई है, यहाँ ये x 1 ओवर x से कट आउट हो गया, क्या बचा, नेचुरल लॉग ऑफ x वन द नेचुरल लॉग ऑफ x, और नीचे क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x का स्क्वायर। तो इसकी पावर क्या है, 1, इसकी पावर क्या है, इधर आगे कुछ नहीं बचा, सॉरी उस तरीके से बताना जरूरी, देखा मैं गलती करने लगा था यार, तो इस तरह की गलती नहीं करनी। ये हो गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ बचा 1, और नीचे क्या आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि अगर हमारे पास, जो मैं गलती करने लगा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता तो 1 तो बचता है ना भाई। अगर मैं ये मिस कर देता तो मैंने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर से कटिंग की तरफ ले जाना था, जो कि बहुत बड़ी गलती होनी थी, ध्यान हट गया था थोड़ा सा कि यहाँ पे -1 बचता है और यही हमारा फाइनल आंसर बनता है। फर्दर सॉल्व हो ही नहीं रहा, जरूरत ही नहीं करने की। तो होपफुली आपको समझ आ रही है, बाकी पार्ट्स भी जल्दी से मिलके करते हैं, ऐसे ही सीख सीख के मजे से करने हैं दोस्तों की तरह, ताकि हमें सीख मिले, ना कि सिर्फ रट्टा लगे, सॉल्व किए बस खत्म हो गया। लेकिन बुक से आंसर जरूर चेक किया करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर ये वाले क्वेश्चन के ये वाले पार्ट का आंसर आपने गलत लिखा हुआ है, ताकि जो बाकी व्यूवर्स आए उन्हें अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइस, करते हैं पार्ट नंबर 4 को सॉल्व। बड़ी वही काम है, सारे स्टेप्स वही हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और मैं अब ना डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ, तो माजरत के साथ 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 बस समझते जाइएगा। डायरेक्ट क्यों, थोड़ी जगह बचानी है, लेंथ ही ना हो जाए ना, डाउट है, और मुझे इधर तक एंड करना था कि आगे वो पार्ट कर सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, धुंधला धुंधला याद भी आ रहा है। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो पहला वैसे ही फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, और पहला फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टेप वाइज करते जाते हैं एंड होपफुली आपको समझ आएगी, डोंट वरी कि समझ आएगी कि नहीं, समझ तो इंशाल्लाह आएगी। एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहा गाइस, अब इधर जरा समझिएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, यानी कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन, तो फंक्शन खुद एक 1 ओवर एक्स है, ठीक है ना, 1 ओवर फंक्शन, और इसी फंक्शन का फिर से क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। होपफुली ये आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इस एक्स को इस एक्स से काट ना दीजिएगा, ये पूरी एक ही चीज़ है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर एक्स, ये एक चीज़ बनती है। ओके, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमें रूल याद होगा कि बटे का बटा हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो एक्स ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स हो जाएगा, और नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए उसे लिखा नहीं। ये जो 1 ओवर एक्स है, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, मैं इधर स्टेप खाने लगा हूँ। अगर 1 ओवर एक्स है, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं लिखा हो साइड पर लिख देता हूँ कि 1 ओवर एक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1, ऐसे ही है ना। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पावर पहले फंक्शन, पावर में से कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो मैं भी बस यहाँ पे यही करने लगा हूँ कि पावर पहले फंक्शन, पावर में से कम और बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव dx ओवर dx, जो कि क्या आएगा 1।
होपफुली आपको समझ आ रहा है। चलें एक स्टेप और कर देते हैं आपकी रजामंदी और खुशी के लिए कि dx/dx। बस ये चीज़ आपको आई होप सो समझ आ गई होगी कि x की पावर ऊपर जाके क्योंकि -1 हो जाती है तो पावर पहले है, x की पावर -1 एंड -1। ठीक है, वो समझ आ गया होगा, काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बचा, 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1x। 2x को बस पहले लिख दिया, वो बस एक तरीका लिखने का इसलिए लिख दिया। ओके जी, आगे चलते हैं। x की पावर 2 और 1, x की पावर 3 -1 आ गया। ठीक है, x की पावर -1 और -1 कितनी हो जाएगी, -2। तो इसको नीचे ले जाएंगे तो x की पावर +2 हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये जो डॉट है ये किधर गया, ये इधर ही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, कहीं एलसीएम में ना घुस जाइएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये डॉट मैं इसलिए लगाता होता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। दिस डॉट इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। चलिए अगर ज़्यादा आसानी चाहते हैं आप तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो और इजी लगने लग जाएगा ताकि और आसानी लगे। ठीक है, ये सब इसे ब्रैकेट में कर लीजिए। ओके, dx/dx आ गया 1 प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। लीजिए यहाँ तक पहुँच गए। अब x की पावर 2, x की पावर 3 है, ये बात समझ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या बचा, -x प्लस 2x नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। अगर कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हो। ओके, अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी x आ रहा है और यहाँ पे भी x आ रहा है, यानी ये एक पूरी चीज़ है और ये भी एक पूरी चीज़ है। तो ये वाला x और ये वाला x तो कॉमन आ सकते हैं, तो निकाल लेते हैं कॉमन, देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर मैं -x ही कॉमन ले लूँ, चलिए वैसे -x नहीं लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वाला ज़रा पहले लिख लेते हैं, चलो समझाने के लिए पहले सादा कर लेते हैं कि ये हो गया -1, ठीक है, प्लस 2x तो कट गया ना, और ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1/x। तो सीधा करके कैसे लिखेंगे, x 2 नेचुरल लॉग ऑफ 1/x और आगे आ गया -1। वैसे इतने ये आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो ये भी बनता है तो है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से बुक ना यहाँ तक गई होगी। बाकी आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर कि मेरे ख्याल से बुक वाला यहाँ तक ज़रूर गया होगा। पार्ट नंबर 5 करते हैं, पर यहाँ पे एक सजेशन दूंगा आपको कि आप कोशिश करें कि एक दफ़ा रुक के खुद करने की ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने इसको भी एक दफ़ा ट्राई खुद ना किया तो थोड़ा सा गलत होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ, मेरे साथ नहीं, क्योंकि आपको तैयारी करवाना ज़रूरी है और मैं ख्वाहिश रखता हूँ कि आप इसको करने की ट्राई एक दफ़ा ज़रूर करें। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, और चलिए ये स्टेप तो कर ही लेते हैं, 1 dy/dx तो लिख ही लेते हैं। और मैं वो चीज़ नहीं लिख रहा, ठीक है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा। क्या देखा कि नेचुरल लॉग ऑफ ये चीज़ है, मैं चलो यार ये लिख ही देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 ओवर स्क्वायर रूट x स्क्वायर +1। ये चीज़ नेचुरल लॉग के अंदर आ रही है, बस बात को ठीक से समझिएगा कि ये टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट है। तो क्या करेंगे, 1 ओवर पहले फंक्शन लिखेंगे, 1 ओवर फंक्शन क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट में है x स्क्वायर -1 और x स्क्वायर +1, और फिर बिना किसी चीज़ के इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, और वो पूरा फंक्शन खुद स्क्वायर रूट में है, x स्क्वायर -1 x स्क्वायर +1। मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक से समझिएगा। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा कि 1 ओवर हमारा पूरे का पूरा फंक्शन, और इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो स्क्वायर रूट नहीं भूलना, वहीं पे गड़बड़ होती है जब भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। 1 ओवर, अब 2 स्क्वायर रूट है ना, तो इनको 2 अलग अलग स्क्वायर रूट में हम लिख सकते हैं। सॉरी, ऊपर माइनस वाला आएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर -1 और नीचे आएगा स्क्वायर रूट x स्क्वायर +1। ये एक ही स्क्वायर रूट में थे, मैंने इनको 2 स्क्वायर रूट में कर दिया, क्यों, ताकि ये ऊपर जा सके, सिंपल सी बात है। ओके, इस साइड पे क्या हुआ, क्योंकि पावर है तो पावर क्या है, 1/2, तो पावर पहले फंक्शन में से एक कम, पावर में से, देखो ना पावर 1/2 है, तो फंक्शन पावर में से कम और बगैर पावर के इसी फंक्शन का फिर से आगे डेरिवेटिव। जी हाँ, इतनी बड़ी खिचड़ी पकने लगी है इसमें, क्योंकि आगे फिर क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं आप। ओके, अब हमने क्या देखा कि x स्क्वायर +1 फ्रैक्शन की फ्रैक्शन है, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा x स्क्वायर +1 और नीचे आ गया x स्क्वायर -1। होपफुली ये क्लियर है आपको, 1/2 अपनी जगह पे। अब हम चले पूरे स्टेप ही कर लेते हैं। ये हो गया x स्क्वायर -1 और ये हो गया x स्क्वायर +1, 1/2 में से 1 गए तो -1/2। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर होगा। और यहाँ क्वेश्चन लग गया, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, थोड़ी सी स्पीड में कर रहा हूँ, एंड पे दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। मैं रिपीट कर देता हूँ इस स्टेप को ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। नीचे वाला का स्क्वायर
ताकि मेरी भी गलतियां दूर हो जाएं। यहाँ नीचे वाला फंक्शन वैसे ही, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, यहाँ क्या हुआ, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है 1/2, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या है 1/2। ओके, ये 1/2 को स्टार्ट पे लिख लेते हैं क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या देखा कि इनकी पावर क्या है -1/2, तो अगर मैं इसे नीचे ले जाऊं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी +1/2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर +1/2 हो जाएगी, और इसको ऊपर ले आऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/2। तो होपफुली कि यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर समझ आ रहा है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और -1 का डेरिवेटिव 0, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव भी क्या आएगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का तो 0 आना है, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं क्या कोई कटिंग वगैरह हो रही है, कुछ पॉसिबिलिटी बनती है किसी चीज़ की। नो, कुछ नहीं कट रहा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर है 1/2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पावर 1/2 खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हाफ और हाफ, आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, 1/2 को ऐड करोगे 1/2 में तो 1 ही आएगा, करके देख लीजिएगा। नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 और 1/2, नीचे दोनों है ना, देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, पावर 1/2, आधा किलो और आधा किलो 1 किलो, तो ये भी मल्टीप्लाई पावर्स, बेसिस सेम हो तो पावर्स मल्टीप्लाई होते, पावर ऐड हो जाती है, तो 1/2 को 1/2 में ऐड करेंगे 1 आएगा, इधर भी 1/2 को ऐड करेंगे यही आएगा। ओके जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इधर क्या देखा कि 2x कॉमन आ रहा है, हाँ इस तरीके से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 2x को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ गई, माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 1, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, ये ना हो कि आपको डाउट होना शुरू हो जाए। देखिए 2x दोनों में है तो मैंने इधर कॉमन ले लिया, ये चीज़ ऐसे एज इट इज़ आई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x कट गया, माइनस 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 एक्स स्क्वायर क्योंकि ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, और माइनस माइनस प्लस 1, और 2x से कट गया क्योंकि कॉमन लिया है, और नीचे जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर वो एज इट इज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है जो दिख गई है, तो यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 है, तो 2 पावर में से एक पावर पूरी की पूरी चली गई। होपफुली ये समझ आ रहा है कि जैसे अगर कहीं लिखा हो x/a प्लस b, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई का सिंपल है, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि प्लस आ गया तो एलसीएम हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे कि यार एक्स स्क्वायर में से एक एक्स चला गया, ऊपर सिर्फ b बचा और नीचे a और x बचा, यही कहेंगे ना। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पावर 2 में से एक पावर चली गई तो वो चीज़ ही चली गई, यानी ये हो गया 1/2 स्क्वायर रूट बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इधर ये बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक दफ़ा पावर 1, और ये 2x अपनी जगह पे है। अच्छा, होपफुली ये समझ आ रहा है, 1/2 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, पावर 2 जो स्क्वायर जो था वो उसकी वजह चला गया, 2x अपनी जगह पे। अब इस ब्रैकेट को सिर्फ हमने देखना है, थोड़ी सी स्पीड में है बट होपफुली समझ आ रहा है। एक्स स्क्वायर सब से कट गए, एंड प्लस 1 और प्लस 1 कितने हो गए 2, तो इस ब्रैकेट में आ गया 2, तो ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने यहाँ पे एक और चीज़ देखी, वो क्या, या ये जो 2 आया यहाँ तो इसको कट कर दो इससे, या ये जो 2 बाहर पड़ा है इसको कट कर दो इससे, एक ही बात है, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया जी, क्योंकि इससे आगे सॉल्व दिख नहीं रहा। 2 1 2 और x, ऊपर क्या बचा 2x, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, या ये तो आगे हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और मेरा अभी ध्यान गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके गाइज, ये अभी आगे होगा एक और स्टेप। हमने क्या देखा, ये एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में सेम चीज़ है। अगर हम देखें तो फॉर्मूला में याद होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या करते हैं पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये भी एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस, और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। तो होपफुली आपको एक दो चेक कर लीजिएगा कि होपफुली आपको समझ आ गई हो सारी। मैं ये कहने लगा था कि ये 2x है, 24 जैसा लग रहा है 2x, ठीक है। तो होपफुली आपको सारी समझ आ गई है। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, लेकिन आंसर ज़रूर चेक करने हैं, कोई भी आंसर गलत मिले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। साइड पे हो जाता हूँ ताकि आप पॉज करके नोट कर सकें। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस।
वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 6 विच लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट्स कंटिन्यू। y इज इक्वल टू दिस थिंग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं सीधा ही लिखने लगा हूँ dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स, यानी नेचुरल लॉग ऑफ ओके इनटू नेचुरल लॉग ऑफ इनटू x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। या तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको एक एक करके स्टेप अच्छे से समझेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। साथ साथ 1 ओवर फंक्शन, तो फंक्शन तो ये पूरा आ गया x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बिना पावर के या किसी भी चीज़ के इसी फंक्शन का पूरे का फिर से डेरिवेटिव। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये पूरी चीज वो मैंने नहीं लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो वगैरह वगैरह आप लिख लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। 1 ओवर पूरे का पूरा फंक्शन नेचुरल लॉग के बगैर, 1 ओवर पूरे का पूरा फंक्शन और इसी फंक्शन का पूरे का पूरा फिर से डेरिवेटिव। अच्छा, स्टेप वाइज करते जाते हैं, इंशाल्लाह आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक हम पहुँच गए। इधर क्या हुआ, ये ब्रैकेट में अच्छे से समझते जाइएगा। ओ माय गॉड, इंक थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ मार्कर को, बाकी चलते जाते हैं। अच्छा, पहले डेरिवेटिव आएगा x का, सिर्फ इस वाले x का प्लस, और फिर डेरिवेटिव आएगा इस पूरे फंक्शन का जो कि क्या है x स्क्वायर प्लस 1, और पावर इसकी क्या है 1 ओवर 2। अच्छा, यहाँ रुक के मैं थोड़ी सी बात एक समझा दूँ। ये चीज़ तो एज इट इज रही, x का डेरिवेटिव आ गया, इसकी पावर क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1 ओवर 2, बस वो मैंने लिखा और कुछ नहीं किया। तो इस लेवल पे आके होपफुली अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर क्या हुआ, ये जरा ब्रैकेट में ही डाल देते हैं ताकि समझ आ जाए। dx ओवर dx आ गया 1, तो इसको सीधे ही 1 लिख देते हैं, प्रॉब्लमैटिक करते हैं। प्लस इधर क्या हुआ, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बिना पावर के इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। तो होपफुली ये तो क्लियर है, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव। ओके, स्टेप वाइज करते जाते हैं। इसका कुछ हो नहीं रहा, आगे जाके होपफुली हो जाए, अब इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, 1 प्लस 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2 माइनस 1। अगर 1 ओवर 2 माइनस 1 है तो पावर क्या आएगी माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, चले मैं एक स्टेप और कर ही लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। 1 ओवर 2 में से 1 गई तो पावर माइनस 1 ओवर 2। इधर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर की पावर क्या आएगी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0, इसलिए उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 1 ओवर x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक हम पहुँच गए। 1 प्लस ये 1 ओवर 2, 1 ओवर 2। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा समझ लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या है माइनस 1 ओवर 2। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 क्या हो जाएगी प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, ये मैं रुक इसलिए जाता हूँ कि मुझे डाउट होता है कि सबको समझ आ जाए। बस पावर नेगेटिव है ना, माइनस 1 ओवर 2, तो नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस 1 ओवर 2, तो उसे स्क्वायर रूट में लिख दिया सिंपली, बस इतना ही। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2x। अब ये जो 2x भाई साहब है, ये इससे क्या हो रहे हैं, ये अगर इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इससे डिवाइड हो रहे हैं। तो एक स्टेप और चलिए लिख लेते हैं आसानी के लिए, ताकि और अच्छे से समझ आए। क्या लिखा हुआ है, पहले इसे लिखते हैं 1 ओवर एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ गई, इंटू 1 प्लस, अच्छा 2x बांधा 2x, और नीचे क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। लीजिए, होप सो कि आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ये सब समझ आ गया होगा। ये एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस 2x बांधा, 2x मल्टीप्लाई हो गया, और नीचे आ गया 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक एक स्टेप करवाने के पीछे वही रीजन है, अच्छे से समझ आना। ओके, हमने क्या देखा कि ये 2 भाई साहब इस 2 भाई साहब से कट आउट हो रहे हैं, तो काट दीजिए, क्योंकि लेंथी करने से बेहतर है इधर इसको शॉर्ट कर लेना। अच्छा, इस साइड पे क्या है 1 ओवर एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ब्रैकेट अभी सॉल्व हो रही है तो उसको सॉल्व भी करते हैं। इधर क्या बचा हमारे पास 1 प्लस ऊपर x आ गया, और नीचे आ गया स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लीजिए, हम यहाँ तक तो पहुँच ही गए। ओके, ये जो चीज़ थी जैसे मैंने कहा था एज इट इज रहेगी, अभी भी एज इट इज चल रही है क्योंकि कुछ बन नहीं रहा। ओके, ब्रैकेट में आते हैं, एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ये वाला जो प्लस है ये यहाँ आ गया, ये जो आगे एक्स है ये यहाँ आ गया, और नीचे क्या बचा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी हाँ, ये इतना ही घुमा फिर आ रहा है, मैं सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, यहाँ तक पहुँच गए। ओके ओके, अब मुझे समझ आई कि ये क्या चाह रहा है। ठीक है, समझ आ गया हमें, क्योंकि स्टेप वाइज करने का यही फायदा है कि गलती नहीं होती। गाइस, अगर इसको देखें और इसको देखें, ये सेम नहीं है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, या दे आर क्वाइट सेम। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो इन्हें कट कर देंगे। हाँ, ये चाह रहा था वो, मैं भी तब से सोच रहा हूँ कि ये बनाना क्या चाह रहा है, ये बनाना चाह रहा है।
तो फाइनल आंसर आ गया 1/√x² + 1 एंड होपफुली दैट इज अवर फाइनल आंसर। बुक से चेक जरूर करना है। तो आप समझ गए ना कि कई दफ़ा क्या होता है कि हमें क्वेश्चन मिलता है जो समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन हम स्टेप पूरे फॉलो करते जाते हैं, करते 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 फाइनली एंड पे हम आंसर तक पहुंच ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। ओके, पार्ट नंबर 7 वो कि बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा लग रहा है, तो मैं जल्दी से सॉल्व करना शुरू करता हूँ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो आप लिख लीजिएगा नेचुरल लॉग ऑफ इंटू 9 - x का स्क्वायर। ओके, तो डेरिवेटिव क्या होगा 1/फंक्शन, फंक्शन क्या है ये, और इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव, यानी 9 - x का स्क्वायर। ओके, तो 1/9 - x² तो अपनी जगह पे रहेंगे, इन्हें छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 9 का डेरिवेटिव क्या आएगा जी 0 माइनस, और x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। ऐसे ही है ना, x² का डेरिवेटिव क्या आता होता है 2x, करके देख लीजिएगा। पावर पहले फंक्शन पावर में से कम, बगैर पावर के फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। तो फाइनली चीज़ क्या बची कि -2x आ गया, तो इसको ब्रैकेट को अगर मैं हटा भी दूँ तो क्या बचेगा -2x। तो -2x बनता -2x, और नीचे क्या पड़ा हुआ है 9 - x का स्क्वायर। लीजिए सर, क्या ये फाइनल आंसर है? जी हाँ, यही मेरे ख्याल से फाइनल आंसर है। बुक से चेक जरूर करना है। मैं एक सेकंड के लिए इधर साइड पे हो जाता हूँ ताकि पॉज करके ये नोट कर लो, फिर एक सेकंड के लिए यहाँ हो जाता हूँ, पॉज करके ये नोट कर लो, एंड होपफुली आपको समझ आ रही है। कहीं भी डाउट हो वीडियो को पीछे करके देखिए, बाकी पार्ट्स भी जल्दी से मैं करवाना शुरू करता हूँ। सो लेट्स कंटिन्यू। वेलकम बैक गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 8। या तो दो इक्वेशन है हमारे, मतलब इक्वेशन तो एक ही है, फंक्शन के अंदर दो फंक्शन है, y = e−2x sin 2x। तो ये दो फंक्शन है। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो शुरू करते हैं। तो मैं वो फॉर्मेलिटी नहीं लिख रहा, आप काइंडली लिख लीजिएगा। बस मैं इसको डायरेक्ट करने लगा हूँ dy/dx, और इधर भी हो गया d/dx। पहला फंक्शन क्या है e−2x, और आगे है sin 2x। ओके, तो पहला वैसे ही प्रोडक्ट रूल लगेगा, दूसरे का डेरिवेटिव जो कि क्या है sin 2x, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव e−2x। ओके, स्टेप वाइज करते जाएंगे और इंशाल्लाह आंसर आ जाएगा। e−2x साइन का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और 2x का फिर से आगे क्या आएगा डेरिवेटिव। होपफुली याद होगा आपको, ठीक है, कि sin 2x अगर हो तो cos 2x, और एंगल का फिर से आगे डेरिवेटिव। ओके, sin 2x एज इट इज आएगा, उसको तो नहीं छेड़ेंगे। और यहाँ क्या हुआ कि e−2x तो पहले ऐसे ही आएगा, और फिर -2x का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव आएगा। तो होपफुली ये सब आपको क्लियर है। ओके, बस अब एक एक स्टेप करके सॉल्व करते हैं। e−2x cos 2x एज इट इज, 2x का डेरिवेटिव गाइस क्या आएगा 2, ऑफ कोर्स 2 कांस्टेंट आ जाएगा, और dx/dx 1 प्लस sin 2x e−2x एज इट इज, और -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा गाइस -2, क्योंकि -2 कॉमन आ जाएगा, dx/dx 1। ओके, तो 2 कांस्टेंट है, शुरू पर लिख लेते हैं 2 e−2x cos 2x प्लस -2 शुरू पर लिख लेते हैं, e−2x भी, यानी ये मैंने सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, माइनस प्लस -2 e−2x, और आगे क्या है sin 2x। सीक्वेंस ठीक किया बस, और कुछ भी नहीं, जैसे लिखने का अंदाजा। अच्छा, अब हमने क्या देखा या कि 2 भी कॉमन आ रहा है, e−2x भी कॉमन आ रहा है, तो बस इसे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि मुझे आइडिया था कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा। 2 कॉमन आ गया, e−2x कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा cos 2x माइनस sin 2x। ऐसे ही है ना, देखो 2 कट गया, e−2x कट गया, क्या बचा cos 2x, माइनस आया, ये पूरी चीज़ से कट गई, क्या बचा sin 2x, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर ऑफ dy/dx। लीजिए यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 9 की। तो स्टोरी सेम ही है, बस थोड़ा सा डिटेल में लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन थोड़ी लंबी है। तो वैसे ही लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx फाइंड कर रहे हैं, d/dx, और इक्वेशन पूरी है e−x, और आगे एक और फंक्शन है x³ + 2x² + 1। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है, तो वही रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। मैं एक दफ़ा देख लूँ मैंने सही से लिखा भी है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में लिख दिया। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। थैंकफुल, ठीक है, शुक्र अल्लाह का, कैसे लिखा। e⁻⁻x तो ऐसे ही रहा। अब इधर क्या हुआ,
एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर पहले फंक्शन, पावर में से एक कम, और dx ओवर dx आएगा 1, तो यही आएगा। ओके, पावर पहले यानी 2 टू द 4, पावर में से एक कम यानी एक्स स्क्वायर में से पावर गई तो 1 बचेगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 लीजिए, यानी इसका डेरिवेटिव ये आ गया। गाइज इतना शॉर्ट करने के लिए माजरत, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, अब इस लेवल पे हम आ चुके हैं कि इतना कम कर सकें, क्योंकि वो जो 2.3 के छोटे छोटे से क्वेश्चन थे ना, उनकी ज़रूरत नहीं है कि जी 2 टू द 4x, वो एक एक स्टेप करके अगर कोई करना चाहे तो प्लीज़ कर ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बेटर यही है कि अब आप इस लेवल पे आके ये समझें। ओके, x की पावर 3 एज इट इज़, 2x स्क्वायर एज इट इज़, 1 एज इट इज़। यहाँ क्या हुआ, e की पावर -x, और -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। ये आप करके भी देख सकते हैं कि अगर dx ओवर dx माइनस में लेंगे तो -1 आंसर आएगा। ठीक, तो होपफुली ये क्लियर है। अब यहाँ क्या हुआ, e की पावर -x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x, और इधर पड़ा हुआ है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 e रेज़ टू पावर -x, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो गए, ये साइन चेंज करके माइनस हो गया। अच्छा, अब हमने क्या देखा, क्या कॉमन आ रहा है, e रेज़ टू पावर -x इस पूरे हिस्से में भी है, e रेज़ टू पावर -x इस पूरे हिस्से में भी है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, e रेज़ टू पावर -x, तो अंदर क्या बचेगा, ये 3x स्क्वायर आएगा पहले, प्लस 4x आया पहले। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, यानी कि माइनस माइनस एक्स की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 1। मैं रिपीट कर देता हूँ समझाने के लिए, e की पावर -x को कॉमन ले लिया, और इनको वैसे लिख दिया ब्रैकेट ओपन करके, यानी ये चीज़ पूरी आई, e रेज़ टू पावर -x कट गया, ये चीज़ आ गई, माइनस ये पूरी चीज़ आ गई ब्रैकेट ओपन करके, e रेज़ टू पावर -x से कट गया, तो ये माइनस ओपन करके क्या आएगा, -x की पावर 3 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1। तो होपफुली ये क्लियर है आपको। ओके, अब जो सोल्यूशन हो रहा है उसे एक एक स्टेप करके देख लेते हैं, x की पावर के हिसाब से। सबसे बड़ी पावर -x की पावर 3 है, ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे ही आया। x की पावर 2 किस किस की है, -2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ प्लस होता है, तो 3 में से 2 गए तो 1x स्क्वायर बचा, ऐसे ही है ना, प्लस x स्क्वायर आ गया। अच्छा, 4x एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये भी किसी के साथ नहीं है, और x और आगे -1 भी एज इट इज़ आ गया। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर है। वैसे मैं इसको आंसर ही कंसीडर कर लेता, लेकिन मैथमेटिक्स में एक बात मानी जाती है कि बड़ी पावर के साथ जो माइनस है उसको बाहर ले जाया जाए, बस ये एक आदत बनी हुई है। तो माइनस बाहर ले गए, माइनस e रेज़ टू पावर -x, ये माइनस बाहर चला गया तो साइन चेंज हो गया, माइनस कॉमन लेने से x की पावर हो गई 3, -3 तो प्लस में होगी, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे 4x, और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। बस जी यही फाइनल आंसर होगा। होपफुली बुक से चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं रिपीट कर देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, e रेज़ टू पावर -x एज इट इज़, बस माइनस हमने कॉमन लिया तो जो माइनस वाली वैल्यू थी वो प्लस वाली होगी, और जो प्लस वाली थी वो माइनस वाली होगी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर हमारा आ गया। मैं एक सेकंड के लिए साइड पे हो जाता हूँ, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं और प्रैक्टिस करके अपने पार्ट्स खुद करने की ट्राई जरूर कीजिए। सो लेट्स कंटिन्यू, अभी काफ़ी पार्ट्स पड़े हैं हमारे। ऑलराइट गाइस, करने लगे हैं पार्ट नंबर 10, 11 एंड 12। ओके, तो शुरू करते हैं जल्दी से विदाउट टाइम वेस्टिंग। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑफ कोर्स dy बाई dx लिखेंगे, और मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करूंगा क्योंकि डायरेक्ट कर रहा हूँ। फंक्शन पहले, पहला फंक्शन, दूसरे का डेरिवेटिव sin x, और प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले वाले का डेरिवेटिव। क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है तो मैंने डायरेक्ट लगा दिया, माजरत, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूँ। देखिए, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही, और पहले का डेरिवेटिव। बस सिंपली इनके आंसर्स लिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होता दिख रहा है थोड़ा सा। एक्स ऐसे ही आया, ई की पावर क्या आएगा, साइन एक्स एज इट इज, और फिर से साइन एक्स का क्या लेंगे हम, डेरिवेटिव, क्योंकि हम जानते हैं ई ऑफ एक्स का डेरिवेटिव का रूल कि ई ऑफ फंक्शन एज इट इज आता है पहले, और फिर फंक्शन का क्या आता है, डेरिवेटिव। ओके, प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स ऐसे ही, और dx ओवर dx क्या आएगा गाइस, 1। ओके, आगे चलते हैं, x e रेज़ टू पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है गाइस, cos x, प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स। अच्छा, हमने क्या देखा, अगर मैं ब्रैकेट्स खत्म कर दूं कि e रेज़ टू पावर साइन एक्स दोनों में मौजूद है, तो हम इसको बस सिंपली कॉमन ले लेंगे, e रेज़ टू पावर साइन एक्स को कॉमन लेंगे, इधर क्या बचेगा x, ये चीज़ तो इससे कट गई तो क्या आएगा, cos x आगे, प्लस, और ये चीज़ इससे पूरी कट गई तो क्या बचा, 1। लीजिए, बस फाइनल आंसर आ गया। या ये इतना ही शॉर्ट सा बन रहा है, बाकी बुक से आंसर जरूर चेक करना है। समटाइम आई मेड अ मिस्टेक, तो कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर यहाँ पे आपने गलती की हुई है, ताकि बाकी जो व्यूवर्स हैं उन्हें अच्छे से पता हो कि गलती पता चल जाती है। ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन ये आ जाएगा dy बाई dx। अब हमने क्या देखा कि 5 तो कॉन्स्टेंट है भाई, तो इसको तो बाहर ही रखा, तो डेरिवेटिव किस चीज़ का लेना है, सिर्फ इस चीज़ का, e रेज़ टू पावर
3x-4 का। ठीक है, ये अच्छे से समझना आपने, जैसे हम फंक्शन पहले कर चुके हैं इस तरह के, राइटिंग के लिए क्या किया जाए, या यहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो 5 एज इट इज़ रहा, e⁻3x-4 ऐसे ही, और फिर इसका ही 3x-4 का डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक होपफुली क्लियर है। 5 एज इट इज़ e⁻3x-4, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, और -4 क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका टोटल का डेरिवेटिव क्या आएगा 3। ये हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो होपफुली अब आपको इतना समझ आ रहा है, इतना डायरेक्ट करना आना चाहिए कि 3x का डेरिवेटिव 3 और 4 का लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 आएगा। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 5 3 दा 15 e⁻3x-4 लीजिए, हमारा फाइनल आंसर आ गया। सर बस इतना ही? जी हाँ, बस इतना ही, लेकिन इन दोनों की कसर पूरी करेगा ये, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत ही कुछ ऐसी है। देखा क्या लिखा हुआ है, y = x+1 की पावर x। x मोहतरमा पावर में भी आ गई है, तो इसका क्या करेंगे हम, तो इसका कुछ गेम डालनी पड़ेगी, कुछ खेल खेलना पड़ेगा ताकि हमारा क्वेश्चन हो सके कि x स्टार्ट पे आ जाए। और आपको कुछ मेरी इस बात से सिग्नल मिला होगा लॉग का रूल है कि अगर कोई चीज़ पावर में लिखी हो तो हम उसे स्टार्ट पे लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे नेचुरल लॉग के आसान तरीके में कहें कि अगर ऐसे लिखा हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि पावर पहले और बाद में हमारा फंक्शन, क्योंकि लॉग का रूल ये कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं स्टार्टिंग पे ही लिख लूँगा टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, या तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x+1 की पावर x। ठीक है, ठीक है, ये तो नेचुरल लॉग ऑफ y ही रहेगा, पावर क्योंकि पहले आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लॉग का रूल ये कहता है, तो हमने लॉग का रूल अप्लाई कर दिया। हाँ, अब इसके साथ कुछ शक्ल सूरत की जा सकती है, इसका काम किया जा सकता है, लेकिन आपको ये ट्रिक याद रहना चाहिए। होपफुली आपको समझ आई है, क्या दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया और लॉग का रूल अप्लाई कर दिया कि पावर को स्टार्ट पे ले आए, क्योंकि इसमें जो ट्रिक था वो बस मेन यही था। आगे तो आप बड़ी आसानी से और इजीली कर सकते हैं, इतने तो आप जीनियस हैं, मैं आपको जान चुका हूँ, इतना तो अब आप समझ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखा, यहाँ क्या होगा, यानी 1/y आ जाएगा। यानी इसका अगर हम चलो एक स्टेप और लिख ही लेते हैं आपकी आसानी के लिए कि हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं इधर भी और डेरिवेटिव लेने लगे हैं इधर भी। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ x+1, दोनों तरफ जी डेरिवेटिव आने लगे। इधर डेरिवेटिव क्या होगा 1 फंक्शन और फिर उसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव। इधर भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है, पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव, और पहला फंक्शन क्या है x। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ और अपना भी चेक कर लेता हूँ, गलती तो नहीं की। पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, ये 1/y है, चले अभी इधर इसको रहने देते हैं, और ये है dy/dx। ये x तो एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग का, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से क्या आएगा डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन और dx/dx क्या आएगा 1। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, होपफुली आपको समझ भी आ रही है। इधर आया 1/y dy/dx, x1 तो ऊपर आ गया x और ये आ गया x+1, यानी x को 1 से मल्टीप्लाई करके x लिख दिया और ये x+1 एज इट इज, ये डॉट आया। अच्छा, x+1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ x+1। ठीक है, ये 1/y है तो y उधर ले जाते हैं, dy/dx, इधर y जाएगा तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, इस पूरी चीज़ से, यानी x/x+1, सॉरी x+1 है या x/x+1 और ये प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये चीज़ यही रहेगी। ऐसे ही है ना, मैं इसको एक दफ़ा फिर घुरी डाल के देख लूँ कि ये यही बन रहा है, हाँ ये यही बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ मल्टीप्लाई होके ये हो गई और प्लस आ गया और नेचुरल लॉग ऑफ x+1 आ गया। लीजिए हम यहाँ तक तो पहुँच गए, ये बिग ब्रैकेट आनी चाहिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx, y की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या है x+1 और इसकी पावर आ जाएगी x, और अंदर वही चीज़ है, बस एक फ़र्क आएगा। क्या, ज़रा मैं रिपीट कर देता हूँ, x प्लस नीचे क्या पड़ा हुआ है x+1। ओके, अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आएगी कि ये x+1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ना समझ लीजिएगा कि x+1 की पावर स्क्वायर, नो, ये नेचुरल लॉग ऑफ x+1 है और ये सिर्फ x+1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको साथ लिख देते हैं, यानी कि ये इससे पहले लिख देते हैं x प्लस प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आएगा x+1 ये वाला
और ये जो नेचुरल log ऑफ x प्लस 1 है ये अपनी जगह पे है। एंड होपफुली यही आपका फाइनल आंसर बनेगा। बुक से एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कई दफ़ा मैं जल्दबाजी में गलती कर देता हूँ या आंसर गलत आ जाता है तो स्टूडेंट बेचारा गलत गाइड हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में अगर किसी ने गलती बताई हो तो जो व्यूवर्स हैं, आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो देख लेते हैं और उन्हें फ़ायदा हो जाता है कि हाँ यार ये गलती है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और की बुक्स जितना भी मटेरियल है सबसे चेक ज़रूर किया कीजिए। मैं रिपीट कर देता हूँ, y का आंसर, y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, x प्लस ये x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये x प्लस 1 इसके साथ आ गया, यानी कि x प्लस 1 नेचुरल log ऑफ x प्लस 1 अपनी जगह पे और नीचे x प्लस 1। तो टोटल आंसर ये बना होपफुली। तो बाकी जो पार्ट्स रह गए जल्दी से उन्हें करने की कंटिन्यूटी अपनाते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। पार्ट नंबर 13 और 14। 13 तो 12 से मिलता जुलता है लेकिन 14 थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो मैंने सोचा कि 13 को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बजाय, जान छुड़ाने के बजाय तरीके से समझाना चाहिए। मेरी वालदा ने एक चीज़ सिखाई थी तो 1 मिनट के लिए बोर करूँगा आपको, लेकिन बताना ज़रूरी है कि मेरी वालदा ने एक बड़ी कमाल की बात एक दफ़ा मुझे बताई। मैं 4 या 5 क्लास में था तो मुझे अम्मी ने कहा कि जाके बर्तन धो के आओ। मैं गया, मैंने बर्तन धो के रखे तो उन्होंने आगे कहा कि इधर आओ, दिखाया मुझे कि बर्तन तुमने धो दिए। मैंने कहा हाँ जी मैंने तो बर्तन धो दिया, सारा काम कमाल का कर दिया। तो उन्होंने कहा कि ये जितने आपने बेटा बर्तन धोए हैं मुझे इन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, आप समझ गए होंगे। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये देखो तुमने जितनी प्लेट्स धोई हैं, जितने बर्तन धोए हैं, तुमने प्लेट को ऊपर से तो धो दिया, साफ कर दिया, लेकिन पलटा के देखो तो नीचे से सारा गंदा है। तो एक चीज़ सिखाई उन्होंने उस दिन जो बड़ी कमाल की बात थी, जो मुझे याद रह गई और सीख थी बड़ी कमाल की, कि जब भी कोई काम करो अच्छे से करो, कमाल करो, वरना मत करो। काम को बेस्ट करना है वरना नहीं करना। तो ये एक बहुत ही अच्छी सीख थी जो मैं आप सबसे शेयर करना चाह रहा था, तो मैंने कर दी। तो एक काम करना था तो क्यों ना अच्छे से ही किया जाए, क्यों जान छुड़ाई जाए, स्लो कर लेते हैं थोड़ा, नो प्रॉब्लम। तो पार्ट नंबर 13 इसी वजह से मैंने कुछ इस तरीके से किया कि स्लो एक एक स्टेप करके समझाऊँ। ओके, तो y इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ x की पावर नेचुरल log ऑफ x, उससे भी ज़्यादा जलालत और उससे भी ज़्यादा जलील करने वाला फंक्शन कह सकते हैं या तंग करने वाला फंक्शन कह सकते हैं कि पावर में नेचुरल log ऑफ x आ गया। बट नो प्रॉब्लम, हम आइंस्टाइन है, जीनियस है, हमें पता है कि नेचुरल लॉ का रूल लगाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही किया, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी नेचुरल लॉग ले लीजिए और इस साइड पे भी नेचुरल लॉग ले लीजिए। ठीक है, ये जो मैं ब्लू से लिखने लगा हूँ, ये जो नेचुरल लॉग है ये हमने खुद से लिए। ठीक है, ओके। तो नेचुरल लॉ का रूल क्या कहता है, याद होगा कि अगर कहीं पर नेचुरल लॉग ऑफ रूल लगा हो तो पावर जो है मोहतरमा है वो शुरू पे आ जाती है। तो ये रूल हमने याद रखना है, बस अकॉर्डिंग टू दैट चलते हैं। तो क्या हुआ कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स जो है वो शुरू पे आ गया और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अपनी जगह पे। समझ गया ना, पावर पहले आ गई और ये चीज़ अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे। नो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दी और इधर भी डिफरेंशिएशन लगा दी। यहाँ ना करने की वजह ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा था, मैंने कहा इजी कर लेते हैं ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। तो इसका डेरिवेशन आ गया है। इसका डेरिवेशन क्या होगा, एक स्टेप तो मैं यही आपके साथ साथ करता हूँ ताकि समझ आए। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि पहले 1 ओवर फंक्शन और फिर इसी फंक्शन का डेरिवेटिव, यही होगा। अब इधर देखिएगा, एक फंक्शन ये है तो फंक्शन पहले, फिर अगले फंक्शन का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, प्लस अब दूसरा वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और पहले वाले का डेरिवेटिव है। पहले वाला क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, सॉरी पहले वाला एक्स नहीं है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले वाला वैसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस दूसरे वाला फंक्शन वैसे ही और पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको एक दफ़ा वीडियो को बेशक पॉज करके देख लीजिए, यही चीज़ मैंने एज इट इज़ वहाँ लिखी है या नहीं। अगर हाँ तो आगे चलते हैं, तो पॉज करके ज़रूर देखिएगा। ओके, तो 1 ओवर वाई एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐसे ही आएगा। अब ज़रा इसको समझिएगा, ये जो हम सॉल्व करने लगे हैं सिर्फ मैं इसकी बात करने लगा हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। तो नेचुरल लॉग है, ये नेचुरल लॉग खत्म हो जाएगा क्योंकि ये हमें डेरिवेटिव निकलवाने लगा। 1 ओवर फंक्शन, ये है हमारा फंक्शन, तो 1 ओवर फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, यही रूल है। ओके, प्लस ये चीज़ एज इट इज़ और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया, 1 ओवर एक्स। सिंपली एक एक स्टेप करके करते जा रहे हैं। ओके, ये जो 1 ओवर वाई था, वाई को इधर ले गए, वाई इधर आ गया, ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये इधर आ गई। यहाँ तक समझ आ गई, मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ तक पहुँच गए। अगला स्टेप समझाने के लिए ये वाई को बाद में करते हैं यार, समझो अभी इधर ही है 1 ओवर वाई, इधर समझिएगा बस। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या हो गए, कट गए। क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बनता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये कटेंगे तो सेम में तो कट जाएंगे। ओके,
और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इसका जो डेरिवेटिव, ये जो 1 है ना, ये लिखा है मैंने, ये वाला 1, ये वाला 1, ये जो डॉट है ये आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, वो ये लिख दिया, प्लस ये वाला प्लस ये आ गया, ये वाला प्लस ये लिख दिया। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, और 1/x जो था पहले से डेरिवेटिव निकाला वो भी एज इट इज। ठीक है, होपफुली ये समझ आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और आसान करके समझ लिखना चाहते हैं तो वैसे लिख लीजिए कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वन था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नीचे तो हमने इसको एक ही डिनोमिनेटर के साथ लिख दिया, ये के डिनोमिनेटर के साथ आ गया। ओके, हम यहाँ तक पहुंच गए होपफुली। ठीक है, y यहाँ डिवाइड हो रहा था तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सिंपली यहाँ तक पहुंच गए। ओके, अब एक ही स्टेप में गेम खत्म। यार 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो एज इट इज ऐसे ही आएगा। ओके, y की वैल्यू सिंपली क्या करिए पुट कर दीजिए, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, वही खबीस सा बुरा सा क्वेश्चन। या तो y की वैल्यू पुट कर दी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अंदर क्या बचा, देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इकट्ठा लिख दीजिए 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ गया x, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। होपफुली कि वीडियो को आपको अच्छे से समझ आ रही है। अगर कहीं डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, मैं साइड पे हो गया हूँ कि आप पॉज करके नोट कर लीजिए। कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखिए, आंसर जरूर चेक कीजिएगा। अगर कोई भी आंसर गलत आता है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, दूसरों की हेल्प हो जाएगी। तो हमारा एक पार्ट रह गया, सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सो लास्ट पार्ट रह गया है, कवर करते हैं। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज सी चल रही है कुछ दिनों से, और लास्ट पार्ट एक रह गया था तो मैंने कहा तबीयत की तो खैर है, एक पार्ट है जल्दी से करवा देता हूँ जैसी भी हालत है, ताकि आप लोगों की कुछ ना कुछ जितनी हो सके हेल्प कर सकूँ। पहले ही काफ़ी लेट लेक्चर अपलोड करता हूँ वक्त की कमी की वजह से। ओके, लास्ट पार्ट रह गया है, थोड़ा सा लेंथी है बट इजीली हो जाएगा, डोंट वरी, आपको बहुत आसानी से अच्छे से समझ आएगी। स्टेप वाइज सुनते जाइएगा, इंशाल्लाह अच्छे से समझ आएगी। पर सजेशन वही है कि आपने इसको नोट करने के बाद खुद जरूर प्रैक्टिस करना है। तो शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू फंक्शन गिवन है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर है। नीचे x की पावर 3 प्लस 1 पावर 3/2। ओके जी, ये सिचुएशन है। हमने क्या देखा कि अगर हम यहाँ पे गौर करें, देखें, तो अगर ऐसा हो सिचुएशन के स्क्वायर हो दूसरे पे ना हो तो हम खुद से सोच सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, मिसाल के तौर पे अगर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ज़्यादातर हम ये करते होते हैं, रूटीन है हमारी कि अगर एक पे स्क्वायर है तो दूसरे पे खुद ले लेते हैं। और दूसरे पे खुद स्क्वायर लेने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर दोनों का स्क्वायर है और बीच में माइनस है तो दोनों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में कंसिडर हो सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो वही किया, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं था खुद से ले लिया, तो ये दोनों एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में स्क्वायर रूट के साथ। एक्स प्लस 1 एज इट इज़, एक्स की पावर 3 प्लस 1। अब यहाँ पे भी वही ट्विस्ट है कि 1 के ऊपर पावर 3 नहीं है, x के ऊपर 3 है, तो 1 पे 3 खुद से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी ले वही आएगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिया, क्यों लिया कि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। वैसे ही x की 1 की पावर 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 3 लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। होपफुली आप समझ रहे हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी माइनस ए बी करेंगे तो x बनना x ही आएगा। वो आप एक एक स्टेप अगर करना चाहो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा के देख लेना, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये जो इन टोटल के ऊपर पावर 3/2 है वो एज इट इज अपनी जगह पे। तो होपफुली ये आपको समझ आया, सिर्फ हमने इसको ओपन किया और ये फॉर्मूला ओपन किया और कुछ नहीं किया। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हमने क्या किया कि ये एक ही स्क्वायर रूट में था, इसको दो अलग स्क्वायर रूट में कर लिया। क्यों? क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सके, शॉर्ट कर सके। जितनी छोटी फॉर्म होगी डिफरेंशिएट करने से पहले उतनी छोटी फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो दो स्क्वायर रूट में कर लिया, x प्लस 1 अपनी जगह पे। ये जो चीज़ है ये एज इट इज लिखी है, सिर्फ एक काम हुआ कि इसकी पावर ओपन कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे दोनों की पावर अलग अलग कर दी, स्क्वायर रूट में पावर इसकी भी अलग कर दी, स्क्वायर रूट इसको भी स्क्वायर रूट अलग कर दी। वैसे ही यहाँ पे x प्लस 1 की पावर भी 3/2 अलग कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर भी 3/2 अलग कर दी। तो होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो वीडियो को पीछे करके देखो, कुछ नहीं किया, इसको भी अलग कर दिया और इसको भी अलग कर दिया। यहाँ तक होपफुली क्लियर है। अच्छा जी, अब हमने क्या देखा, यहाँ से तो स्टोरी समझनी शुरू होगी हमारी। क्या कि अगर हम देखें इस सिचुएशन में तो यहाँ x प्लस 1 की पावर क्या है 1/2। अगर मैं स्क्वायर रूट को खत्म कर दूं तो इसकी पावर क्या है 1/2। ये भी x प्लस 1 है और ये भी x प्लस 1 है और इसकी पावर क्या है 1। तो अब क्या हुआ कि ये 1/2 और ये 1, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। और ये जो स्क्वायर रूट x माइनस 1 है ये अपनी जगह पे, x माइनस 1 की पावर 1/2 अपनी जगह पे। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन्हें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यानी बेसिस मल्टीप्लाई होगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सेम है ना। तो ये आप समझ रहे हैं
कि 1/2 प्लस 1 ये ऐड होगी क्योंकि x प्लस 1 था दोनों, और स्क्वायर रूट x माइनस 1 एज इट इज, यानी x माइनस 1 की पावर 1/2 एज इट इज। नीचे जो लिखा है वो वैसे का वैसे ही, उसे नहीं छेड़ा। अच्छा 2 1 2, 2 प्लस 1 3/2, तो ये x प्लस 1 की पावर हो गई 3/2, x माइनस 1 की पावर 1/2, x प्लस 1 की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2, ये भी अपनी जगह पे, यानी किसी चीज को नहीं छेड़ा, सिर्फ इसको सॉल्व किया। ये पावर्स ऐड हो गई और ये पावर ऐसे आ गई। यहाँ तक आई होप सो कि आपको 100% क्लियर है। यहाँ पे एक मजेदार चीज होने लगी है, अच्छे से समझिएगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है कि 1/2 ये 1/2 1 से ऐड होकर 3/2 होगी। अब हमने क्या देखा कि x प्लस 1 की पावर भी 3/2 है, नीचे भी x प्लस 1 की पावर 3/2, और ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कट सकते हैं, तो हमने इसको इससे कट आउट कर दिया। ठीक है, होप सो कि आप समझ रहे हो कि पावर सेम है, वैल्यू सेम है, तो ये कट गई। तो क्या बचा, x माइनस 1 की पावर 1/2 और नीचे x स्क्वायर, अब सीधा करके लिख दिया, वैसे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मैंने थोड़ा x की फॉर्मेट में लिख दिया, यानी x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर बिना x की वैल्यू, यानी या क्या कहते होते 10th क्लास में हम, सिंपल फॉर्म में, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। तो वही हुआ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और पावर क्या है 3/2। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मैंने नॉर्मलाइज किया है, छोटा करने शॉर्ट करने की कोशिश की है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी उसकी डिफरेंशिएशन उतनी आसान होगी। होपफुली यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपने यहाँ पे आगे लिख देना है टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब कहेंगे सर ये क्यों कर रहे हैं, वो जब हम करेंगे ना सॉल्व तो आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया ताकि फर्दर आपको जब मैं सॉल्व करके दिखाऊं तो समझ आए। तो इस स्टेप के बाद आपने ये जो ब्लू मैंने लिखा है, ये आगे एक और स्टेप आपने करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ओके, कंटिन्यू करते हैं, और सॉरी मेरे फ्लू के लिए। कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने क्या देखा कि नेचुरल लॉग ऑफ y इधर का इधर ही है। इधर क्या हुआ, लॉग का रूल लग गया कि यानी अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हूं तो नेचुरल लॉग क्या कहता है कि वो क्या हो जाएंगी, वो माइनस हो जाएंगी। तो वही हुआ, यहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो रही हैं तो उधर माइनस कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ये पूरी चीज x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो होप्स हो कि ये भी आपको क्लियर है। लॉग का दूसरा रूल, क्या रूल कहता है कि अगर पावर लिखी हो, यानी कि अगर इसके ऊपर पावर हो, इधर भी स्क्वायर लिखा हो इधर भी, तो लॉग का रूल कहता है पावर शुरू पे आ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही होगा कि हम पावर को शुरू पे ले जाए, ये पता होगा आई होप सो सारों को। ठीक है, तो 1/2 शुरू पे चला गया, नेचुरल लॉग x माइनस 1 अपनी जगह पे, 3/2 शुरू पे आ गया, नेचुरल लॉग x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 तो शुरू पे चली गई, तो यहाँ तक पहुंच गए। ओके, तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है, होप सो। क्योंकि कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके देखो आप। ओके, कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहाँ तक पहुंच गए, अब हम देख सकते हैं कि अब ईजी है हमारे लिए डिफरेंशिएशन करना, या डिफरेंशिएशन करना ईजी है यार। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा और शुरू हो गए, नेचुरल लॉग ऑफ y। तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, यानी 1/y dy बाई dx इज इक्वल टू ये 1/2 एज इट इज। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका डेरिवेटिव सिर्फ आना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से आगे क्या आएगा, डेरिवेटिव। ऐसे ही है ना, 1 फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, -3/2 एज इट इज। आगे फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो 1 फंक्शन, ये देखो ये आ गया डेरिवेटिव, 1 फंक्शन और इसी फंक्शन का फिर से आगे क्या आएगा, डेरिवेटिव। तो इस हिस्से का डेरिवेटिव ये आ गया। तो आई होप सो कि आपको यहाँ तक 100% क्लियर है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। 1/y dy बाई dx अपनी जगह पे, ये 1/2 अपनी जगह पे, बस इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को मैंने, इस तरह समझ लीजिए, 1 1 1 2 और आगे ये क्या लिखा है, x माइनस 1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो सीधा करके लिख दिया, यानी कि 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, ये सिंपल लिख दिया। ओके, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, dx/dx हो गया 1 और 1 क्योंकि 0 हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, -3 1 3, 2 नीचे आ गया, जैसे इस साइड पे था वही काम इस साइड पे भी हुआ। ये तो सिर्फ समझाने के लिए ब्रैकेट मैंने लगाई थी कि 3 1 3 ऊपर आ गया, 2 नीचे, किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के साथ। और इस चीज का डेरिवेटिव गाइस क्या आया, इस चीज का डेरिवेटिव आया 2x माइनस 1। कैसे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो इस चीज का डेरिवेटिव आया 2x माइनस 1। आई होप सो कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 100% क्लियर। 1/2 ऐसे ही है, 3/2 भी ऐसे ही है। इस चीज का डेरिवेटिव 1 हो गया, इस चीज का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 आ गया, ये भी अपनी जगह पे और ये भी अपनी जगह पर। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हमने क्या देखा कि y इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला y।
ये 1/y है ना, ये y उधर चला गया तो उधर आके क्या हो गया मल्टीप्लाई, इधर बचा dy/dx। अब ये जो पूरी चीज थी इसको मैंने कैपिटल ब्रैकेट्स में कर लिया, बिग ब्रैकेट्स में, ठीक है। तो इन ब्रैकेट्स में देखिए क्या हुआ, 1 1 1 2 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, -3/2, ठीक है, 2x माइनस 1 ऊपर इसके साथ आ गया और नीचे ये वैल्यू आ गई। तो होप्स हो कि ये भी आपको 100% क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन ही हो रही है और आगे भी सिंप्लीफिकेशन ही होनी है और कुछ नहीं, बस हमने स्मॉल करते जाना। सिंप्लीफाई का मतलब होता है वैल्यू को छोटा करने की कोशिश करना, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, अब y की वैल्यू जस्ट पुट कर दीजिए। तो y की वैल्यू तो हमारे पास ये भी है, लेकिन हमने वो पुट करनी है जो बहुत ही छोटी सी हो, स्मॉल सी हो। ये देखो लिखा हुआ, सिर्फ ब्लैक वाले को देखो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 की पावर 1/2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये पुट कर दी मैंने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। और ये जो अंदर वैल्यू लिखी है इसको देखो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि ये एलसीएम लिया जाए, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लाई वाला एलसीएम, ठीक है। तो ये चीज जब पूरी इधर मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस 1 की जगह पे। ये जो माइनस है ये यहाँ पे आ गया, 3 अपनी जगह पे, 2x माइनस 1 अपनी जगह पे है। अब ये चीज उधर जब मल्टीप्लाई हुई तो 2 2 से कट गया, देखो ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कट जाएगा और x माइनस 1 इसके साथ आ गया। आई होप सो कि आप समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इधर आ गया, ये वाला जो माइनस है ये आ गया, 3 अपनी जगह पे रहा, 2x माइनस 1 अपनी जगह पे रहा, 2 इधर आके इस 2 से कट गया और x माइनस 1 इसके साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 1 आगे आ गया, ठीक है। आई होप सो कि आप पूरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये 1 है, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा था, ये इधर चला गया। और राइट, कंटिन्यू करते हैं। और नीचे क्या होगा, 2 दो दफा है तो एक दफा आएगा, x माइनस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट की चीज नहीं। अच्छा, अगला स्टेप बड़ा इंटरेस्टिंग है, यानी इस स्टेप के बाद वाला जो ये वाला स्टेप है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है dy/dx। इधर क्या हुआ जरा देखिएगा, सिर्फ ऊपर वाली चीज को देखिएगा, नीचे वाली मैं बाद में डिफाइन करूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, -3 एज इट इज, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई, ठीक है। 2x x का स्क्वायर, अच्छा पहले 2x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 2x को, 2x x का स्क्वायर माइनस 2x 1 दा 2x, अब 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, -1 को, -x 1 दा -x, माइनस माइनस प्लस और 1 1 दा 1। ये जो इतना स्लो करवा रहा हूँ उसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको अच्छे से समझ आए, जल्दबाजी में कहीं समझ में कमी ना आ जाए, इसलिए इतना स्लो है। अच्छा, नीचे क्या हुआ जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा। ये 2 अपनी जगह पे, अब x माइनस 1 की पावर क्या है 1, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई है नीचे भी सब मल्टीप्लाई है, और ऊपर x माइनस 1 की पावर क्या है 1/2। तो इधर x माइनस 1 की पावर 1 है और इधर 1/2 है, तो ये 1/2 इस 1 से आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, यही हुआ। ये 2 अपनी जगह पे x माइनस 1 लिखा, ये इसकी पावर क्या है 1, और ये जो पावर थी ये नीचे आके हो गई -1/2। बिल्कुल वैसे ही कि अगर लिखा हो a माइनस बी की पावर 1/2 और नीचे लिखा हो a माइनस बी की पावर 1, तो क्या होगा कि नीचे वाला जो a माइनस बी है उसकी पावर 1 में से हम ऊपर वाली पावर को -1/2 कर देंगे, वही हुआ यहाँ पे, इसकी पावर 1 माइनस ये वाली पावर आके 1/2 होगी। ओके, यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या देखा, ये नीचे दोनों इकट्ठे लिखे हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 1, इसकी पावर क्या है 3/2, तो 3/2 में प्लस 1 हो गई। अब ऊपर वाली वैल्यू नीचे आके माइनस हो गई, बेसिस सेम थी, इनकी भी बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो गई ऐड हो गई। होपफुली ये स्टेप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। जिसके मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी कमी है ना, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पे आके ये बातें अब समझ आनी चाहिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये चीज़ एज इट इज़ बस मल्टीप्लाई हुई है ब्रैकेट्स, नीचे क्या हुआ, इसकी पावर और इसकी पावर ऐड हो गई, इधर इनकी पावर क्या हो गई सब्ट्रैक्ट हो गई, और 2 अपनी जगह पे रहा। होप्स हो कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, नीचे क्या हुआ 2 एज इट इज, 2 1 दा 2, 2 में से 1 गए तो क्या बचा 1/2। खैर वो मैंने स्टेप पूरा ही कर दिया, 2 1 दा 2 माइनस 1/2। इधर क्या हुआ 3 प्लस 2 1 दा 2/2। नीचे ली होप्स हो कि आपको पूरा फ्लोर समझ आ गया, नीचे वाला 2 एज इट इज, 2 1 दा 2/2, ठीक है, 2 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 2/2। तो यहाँ तक पहुंच गए। ऊपर क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज है, -3 भी एज इट इज है, ब्रैकेट सॉल्व की है, 2x स्क्वायर -2x और -x क्या हो गए -3x और +1 एज इट इज। तो होप सो, आई एम होपफुल कि यहाँ तक आपको पूरी तरह से समझ आ गई है, सिर्फ ये ब्रैकेट सॉल्व की है, कोई डाउट नहीं होगा। होप सो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये बिल्कुल सही है, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी -3 टू द 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9x माइनस प्लस माइनस और 3 1 द 3। तो होप्स हो कि ये भी आपको क्लियर है, यहाँ तक पहुंच गए।
नीचे क्या हुआ 2 एज इट इज, 2 - 1 यानी कि 1/2 बचा, ये x - 1 की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। x² - x + 1 ये भी आ गया, इसकी पावर क्या होगी 3 + 2 5/2। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए। अब फाइनल आंसर लिखने का वक्त आ गया एंड सॉरी फॉर माई फ्लू। या आंसर किस तरह से आएगा देखिए, -6x² में से +1x² गए तो कितने बचे -5x², बिल्कुल ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या देखा, +9x - x, तो 9 में से 1x गए तो कितने बचे, +8x आएगा ना, सॉरी ये +8x आ गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ प्लस है। ओके, +9x में से -1x गया तो +8x आ गया। ओके, उसके बाद -3 या 3 के साथ माइनस है, -3 में से +1 गया तो -2। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए एंड होपफुली आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, 100% क्लियर है। तो अब हमने क्या देखा कि क्या ये हमारा फाइनल आंसर है। हाँ बिल्कुल, ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ कि बस प्लस करने के लिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या होगा कि -5x² बन जाएगा +5x², +8x बन जाएगा -8x और -2 बन जाएगा +2। बस अब ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर ये माइनस कॉमन ना लेते तो भी आंसर था, लेकिन आई होप सो कि बुक वाले ने माइनस कॉमन लिया होगा। लेकिन आप बुक में एक दफ़ा चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि बुक पे फाइनल आंसर यही दिया गया कि नहीं, क्योंकि बुक वाला आंसर देखना ज़रूरी होता है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि x की पावर जो बड़ी होती है और उसके साथ माइनस आता है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं उसे पॉजिटिव करने के लिए। अब इसका नैरेटिव क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, कोई ख़ास बात तो मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता कि बुक वाले को आदत है कि वो आंसर अक्सर माइनस कॉमन निकाल लेता है ताकि x की जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाए। होप सो कि आपको सारी मेरी बात समझ आ रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मैं साइड पे हो जाऊंगा ये बात पूरी करके। प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, 2-3 बार इस क्वेश्चन को अपने हाथ से करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।